हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ल्यूरेन बोल रही होती है जियाओ की मैं बदर से इफेक्ट हो चुकी है, तो क्या मुझे उसको बदर को दे देना चाहिए। मैं एक काम करती हूँ, मैं दिन भर उसको ट्रेनिंग करवाती हूँ जिससे कि उसके पास में बदर के पास जाने का टाइम होगा ही नहीं और फ्यूचर में वो इतनी पावरफुल बन जाएगी कोई उसे छू भी नहीं पाएगा। अब मैं अपने भाई की कसम खाती हूँ कि मैं कभी भी डिसेबल नहीं बनाऊंगी। सीन चेंज होता है, हम देते एक लड़की को जो कि बोल रही होती है, एक ऐसी लड़की जिसको मैंने अपना डिसाइबल माना वो मेरी सिस्टर इन लॉ बनना चाहती है। वही चीखते हुए काइसन बोल रहा होता है, कौन है जो कि मेरे बारे में बात कर रहा है। काइसन बोल रहा होता है कल्टीवेशन करना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है एक्सपीरियंस पॉइंट कमाना। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है जब काइसन कल्टीवेट कर रहा होता है तो वो बिल्कुल ही किसी गॉड की तरह दिखता है। अभी वो एटमॉस्फेयर से स्पिरिचुअल एनर्जी अपने बॉडी के अंदर ले रहा है ताकि वो सीख सके कि हवा में से पानी कैसे निकालते हैं, लेकिन जितनी आसान ये टेक्निक दिखने में है उतनी ये है नहीं। अभी काइसन का हर एक ब्लड वेसल रिफॉर्म हो रहा है, इसी वजह से उसे बहुत ही दर्द से गुजरना पड़ रहा है। जो एयर कंडीशनिंग टेक्निक है वो बहुत ही हार्ड टेक्निक है। काइसन बोल रहा होता है आज के लिए मैंने काफी ज्यादा मेहनत कर ली, अब बाद में और दर्द नहीं सह पाऊंगा। फिर वो वहीं बैठते हुए बोल रहा होता है कल्टीवेट करना और पॉइंट्स कमाना इतना आसान नहीं होने वाला। काश में जो बेनिफिट है वो मुझे डबल कल्टीवेशन टेक्निक दे देते, उसका यूज करते हुए कल्टीवेशन करना कितना आसान होता। लेकिन हाँ, फिर एक बात तो है कि मैं काफी ज्यादा सूख जाता। तभी काइसन के पास में आंटी निंग आ जाती है। काइसन बोल रहा होता है आप यहाँ पे क्या कर रही हो। आंटी निंग बोल रही होती है जो लीव बोर्ड तुमने मांगी थी वो रेडी हो चुकी है और हम तुम्हें वही देने के लिए आए थे। काफी दिन हो चुके हमको स्वॉर्ड सेक्ट में गए हुए, इसी वजह से हम लोग को अब जाना होगा। योयो सोच रहा होता है इन लोगों ने मुझे इग्नोर कर दिया। काइसन बोल रहा होता है आंटी निंग क्या सच में आप इतनी जल्दी जा रही हो। आंटी निंग बोल रही होती तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं बिल्कुल ही फ्री नहीं हूँ। स्वॉर्ड सेक्ट के अंदर मेरे पास में बहुत सारे काम रहते हैं। वैसे ये लो तुम्हारा लीव बोर्ड, क्या तुम्हें ये पसंद आया। सिस्टम बता रहा होता है ये है लीफ लाइट बोर्ड जो कि ब्लू रंग के लोअर रियलम पे है। काइसन सोच रहा होता है जो लीफ बोर्ड होती है वो येलो रंग की होती है, लेकिन आंटी निंग ने इस बोर्ड के ऊपर काफी ज्यादा मेहनत करी है। यहाँ तक कि इसके अंदर एक हिडन स्पेल भी रखा हुआ है, इसी वजह से ये ब्लू रंग का बन गया है। मुझे पता है कि मेरी आंटी निंग मेरे बारे में काफी ज्यादा केयर करती है। आंटी निंग बोल रही होती है क्या हुआ काइसन, आखिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया। आंटी निंग सोच रही होती है अभी काइसन काफी ज्यादा लो लेवल पे है, उसे पता नहीं चल पाया कि मैंने इसके अंदर एक हिडन स्पेल रखा है। काइसन बोल रहा होता है नहीं ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, पर मैं जैसे एक महान इंसान के लिए बहुत ही छोटा सा गिफ्ट है। आंटी निंग बोल रही होती है सही से कल्टीवेट करो फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर छोटा सा गिफ्ट कितना कमाल का है। काइसन बोल रहा होता है हाँ मैं कल्टीवेट तो सही तरीके से करूंगा ही ना, मुझे काफी लंबी लाइफ जीनी है। शॉक्ड होते हुए आंटी निंग बोल रही होती है कि तुम्हें बहुत ही लंबी लाइफ जीनी है। काइसन बोल रहा होता है मेरा गोल है कि मुझे 500 ईयर की लाइफ जीनी है, मैं कल्टीवेशन इसी वजह से कर रहा हूँ। आंटी निंग सोच रही होती है काइसन की मॉम का सपना था, लेकिन ऐसा गोल होने के बावजूद भी वो मॉन्स्टर के सामने काफी हिम्मत से खड़ी थी। काइसन बोल रहा होता है मेरी मॉम ने मुझे एक बार कहा था कि उनको 500 ईयर की लाइफ जीनी है, पर ये तो काफी ज्यादा बेकार बात है कि वो बहुत ही जल्दी मर गई। पर मैं हर साल उनका बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ और मैं ये काम कम से कम 5 साल तक करना चाहता हूँ। मास्टर निंग बोल रही होती है मैं तुम्हारी बात को समझ सकती हूँ काइसन, मैंने इस जेट स्लीप के अंदर बहुत सारी स्पेशल एनर्जी को स्टोर करके रखा है, अगर तुम इसमें इंटरेस्टेड हो तो तुम इसको ले सकते हो। वैसे भी खुद के पास में स्किल होना बुरी बात नहीं होती, मैं बोल सकती हूँ कि तुम कल्टीवेशन में काफी टैलेंटेड हो तो ये भी रख लो, क्या पता तुम इसमें भी काफी ज्यादा माहिर हो जाओ। काइसन बोल रहा होता है इन्होंने मुझे स्किल बुक फ्री में दे दी। आंटी निंग बोल रही होती है ठीक है फिर हम यहाँ चलते हैं। काइसन बोल रहा होता है उम्मीद है कि आप जल्दी वापस आएंगी। योयो बोल रहा होता है ब्रदर मैं भी चलता हूँ। काइसन बोल रहा होता है ठीक है जाओ जाके अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान दो। जैसे ही वो लोग वहाँ से निकलते हैं काइसन के पास में गेंजिंग सेट का एक डेगर आता है। काइसन बोल रहा होता है इन गेंजिंग सेट वालों में बहुत ही हिम्मत बढ़ गई है। आगे हमें स्वॉर्ड सेट के बारे में बताया जाता है जो कि दुनिया के 4 से ज्यादा पावरफुल सेट में से एक है और पूरे किंजू का स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट है। इस स्वॉर्ड सेट के अंडर में 300 छोटे सेक्ट्स आते हैं, जिनमें जो स्वॉर्ड सेक्ट है अपर सेक्ट और स्वॉर्ड सेक्ट है मिडल सेक्ट्स, और वही स्वॉर्ड सेक्ट है लोअर सेक्ट्स, और जो लोअर सेक्ट से भी सभी नीचे आते हैं वो है मोस्ट सेक्ट। आखिरी के 100 सेक्ट में से 100th रैंक है मोस्ट सेक्ट की। पेपर फाड़ते हुए काइसन बोल रहा होता है इन गेंजिंग वालों ने काफी ज्यादा बेकार रिपोर्ट बनाई है, ये बोल रहे कि हम सबसे वीक है। वैसे गेंजिंग सेट वाले कौन से लेवल पे है, ये भी है तो लो लेवल में ही, लेकिन ये हमसे थोड़ा सा ऊपर है। एक लो सेक्ट ने इतनी हिम्मत गई कि वो मोस्ट सेक्ट में आ गया और हमारे सेट में ऐसे एरोगेंटली बिहेव कर रहा है। आज के टाइम का जो किंजुंग सेट है, मोस्ट सेट है और किंसुई सेट है वो 50,000 किलोमीटर के रेडियस में फैले हुए हैं। पहले ये पूरा का पूरा एरिया हमारा हुआ करता था, लेकिन फिर हम लोगों ने इन दोनों सेट को आने की इजाजत दे दी और आज ये इस पूरे लैंड के ओनर बने हुए बैठे हैं। पास में जब इन तीनों सेट की गैदरिंग हुई है तब हमारे मोस्ट सेट ने हेल्प करी है, लेकिन मेरे डैड के जाने के बाद से गेंजिंग सेट वाले अपनी पावर को बढ़ाने का ट्राई कर रहे हैं और हम लोग को दबा रहे हैं, लेकिन इन लोगों को नहीं पता कि मेरे सामने इतना स्मार्ट नहीं बन सकते। ये बोलते वो उस डेगर को मैं फेंक देता है जहाँ से वो डेगर आया था।
सीन चेंज होता है, गेंजी सेट का सीन दिखाया जाता है। हम देते किन्सी सेट के डिसेबल लिन लोंग को। लिन लोंग बोल रही होती है सेट मास्टर ही, आपका जो गेंजी सेट है वो काफी पावरफुल बन चुका है। अब मोस्ट सेट वालों की आपके सामने कोई भी औकात नहीं रही। वक्त आ चुका है इस लैंड का नंबर 1 सेट बनने का। तभी गेंजी सेट का मास्टर हेटू बोल रहा होता है, हाँ तो बिल्कुल सही बोल रही हो। पूरे ही सेट में एक ही बंदा है जो कि बिगनर लेवल पे ब्रेक थ्रू कर चुका है, और वो है उनका सेक्ट मास्टर लू काइसन। जब सेक्ट लीडर इतना लो लेवल पे है तो बाकी सारे लोग कितने लो लेवल पे होंगे। इतने बेकार लेवल के साथ में वो मोस्ट सेट हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। तभी हिटे नोटिस कर रहा होता है कि उनके सामने डेगा आ रहा है। डेगा को पकड़ते हुए हेटू बोल रहा होता है, इस लड़के के अंदर बहुत ही हिम्मत है। इसने काफी जल्दी रिप्लाई कर दिया, पक्का से वो लड़का डर गया होगा। लिनलोंग बोल रही होती है, हाँ हमेशा गैदरिंग को मोस्ट सेट अनाउंस करता था, लेकिन अब ये चीज आपने करी है तो अब ये उन लोगों को पता चलेगा कि आप यहाँ पे रूल करने का ट्राई कर रहे हैं, तो आप पक्का से मोस्ट सेट वाले गिव अप कर देंगे। हेटू भी बोल रहा होता, चलो देखता है कि उसने क्या रिप्लाई किया है। हम देते काइसन ने लिखा होता है कि मैं तुम लोगों को देख लूंगा। लिनलोंग बोल रही होती है, इस बंदे में तो काफी हिम्मत है, ये आपको बोल रहा है कि आपको देख लेगा। हेटू गुस्सा करते हुए बोल रहे होता है कि बंदा इतना एरोगेंट कैसे हो सकता है। लिनलोंग बोल रही होती है, ऑर्डिनरी इंसान होने के बावजूद भी इतना एरोगेंट होना ये उस लड़के के लिए बहुत ही बुरा है। सेक्ट लीडर ही वो बंदा काफी ज्यादा रूड है। तीनों सेक्ट की गंदगी के अंदर हम पक्का से इस बंदे को सबक सिखाएंगे। हेटू बोल रहा होता है, हाँ मैं भी यही सोच रहा था, चलो हम लोग यहाँ पे चल के अच्छा प्लान बनाते हैं जिससे कि हम उस बंदे को उसे गलती का एहसास करा सके। सीन चेंज होता है, मोस्ट सेट का सीन दिखाया जाता है। लूरेन बोल रही होती है, बता 3 दिन के अंदर तीनों सेट की गैदरिंग है, तो क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ में चलूं? काइसन बोल रहा होता है, नहीं सी कोई भी जरूरत नहीं है, अगर मैं तुमको लेके जाऊंगा तो लोग बोलेंगे कि हमारा सेट बहुत ही वीक है क्योंकि तुमने सारी पावर कंसील कर लेती हो। लूरेन बोल रही होती है, अगर ऐसी बात तो मैं अपनी कम पावर कंसील करूंगी, थोड़ी बहुत पावर को दिखा दूंगी। काइसन बोल रहा होता है, नहीं नहीं तुम घर पे ही रहो, घर पे रह के आराम करो। तभी काइसन कुछ फील करते हुए बोल रहा होता है, मुझे लग रहा है कोई यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर रहा है। तभी लूरेन बोल रही होती है, मुझे लग रहा है कि मेरे डिसाइबल लुओ बिंग ने ब्रेक थ्रू कर लिया। इस लड़की ने तो बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू कर लिया, मुझे लगा था कि साइक्लोजन के अंदर इसको कुछ दिन बिताने पड़ेंगे। मेरा दिमाग खराब हो रहा, अभी वापस आ जाएगी। काइसन बोल रहा होता है, क्या तुम्हें अपना मेन डिसाइबल पसंद नहीं है? एक बार तुम मेरे मेन डिसाइबल को देखो और उसके बाद तुम खुद के वाले के बारे में सोचो, तुम्हें पक्का से फील होगा कि तुम्हारा डिसाइबल कितना कमाल का है। तभी गुस्सा करते हुए लूरेन उड़ जाती है। लूरेन बोल रही होती है, मैं श्योर हूँ कि आप पक्का से ब्यूटी के जाल में फंस चुके हैं, लेकिन मैं आप दोनों को एक साथ अलाउ नहीं करूंगी। काइसन बोल रही होती है, आखिर तुम क्या कर रही हो और तुम किस अलाउंस के बारे में बात कर रही हो? अगर तुम मेरे गाल से खींचते रहोगे ना तो मेरी फेस वैल्यू घट जाएगी। तभी सीन चेंज होता, हमें एक बोतल का सीन दिखाया जाता है। हम देते एक लड़की के लिए सभी लोग बोले लगा रहे होते हैं। कोई बोल रहा होता है 42 सिल्वर टेल, कोई बोल रहा होता है 52 सिल्वर टेल। वो लड़की सोच रही होती है, जितना अमाउंट ये लोग बोल रहे हैं उतना ही दर्द मुझे होने वाला है। ह्यूमंस काफी कमीने होते हैं, दूसरों के दर्द से उसको काफी ज्यादा मजा मिलता है। काश मैंने ऐसा कहानी में सुना है कि हीरो आता है वो हीरोइन को बचा लेता है, ऐसे ही मेरी भी लाइफ में कोई आ जाए मुझे बचा ले। पर मुझे क्लियरली पता है कि जितने भी ऑथर्स होते हैं वो सभी के सभी झूठ लिखते हैं, ऐसे किसी भी हीरो का होना इम्पॉसिबल है। तभी वहाँ पे कोई 10,000 सिलेंडर की बोली लगा देता है। हम देते वो बंदा होता है काइसन। काइसन बोल रहा होता है, 10,000 सिलेंडर में ये लड़की मुझे चाहिए। वही काइसन के साथ में लूरेन भी होती है जिसके रूप बदला होता है। वहाँ पे सभी लोग बात कर रहे होते हैं, क्या ये बंदा पागल हो चुका है? इस लड़की की फर्स्ट नाइट को खरीदने के लिए बंदा 10,000 सिलेंडर दे रहा है। क्या इस बंदे के पास में बहुत सारा पैसा है या फिर ये कोई बहुत ही बड़ा बेवकूफ है? मैनेजर बोल रही होती है, यंग मास्टर तो में बहुत ही बड़ा अमाउंट दे रहे हैं, आपको ये लड़की बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाली। काइसन को देखते हुए बोथो लड़की सोच रही होती है, बंदा दिखता तो काफी अच्छा है, पर इसके और बाकी सारे कस्टमर्स के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होने वाला। काइसन बोल रहा होता है, किसने बोला कि मैंने इसकी सिर्फ फर्स्ट नाइट के लिए बोई लगाई है? 10,000 सिलेंडर मैं इसको हमेशा के लिए खरीद रहा हूँ। यही सुनकर वो सभी लोग सौड़ हो जाते हैं। वो लड़की सोच रही होती है कि मुझे खरीद रहे हैं। मैनेजर बोल रही होती है, 10,000 सिल्वर टेल, इतना तो ये लड़की पूरी लाइफ में नहीं कमा पाएगी। और वैसे भी जब हम लोग ओल्ड रहते तो हमारे ऊपर कोई भी खर्चा नहीं करता, इसी वजह से हम लोग के पास में खाने के पैसे भी नहीं आते, तो अभी इसको बेच देना बिल्कुल सही रहेगा। फिर वो मैंने धक्का देते हुए बोल रही होती है कि तुम खड़ी खड़ी क्या कर रही हो, जाओ अपने मास्टर के पास में। तभी उस बोथर वाली लड़की का सर का कपड़ा हट जाता है। काइसन को देखते हुए सोच रही होती है, मेरे 11th बर्थडे पे किसी गॉड की तरह है जो कि मुझे बचाने के लिए यहाँ पे आए हैं। तभी मैनेजर बोल रही होती है, यंग लॉर्ड ये है आपका कॉन्ट्रैक्ट। ये चीज प्रूव करता है कि अब से ये लड़की आपको बिलोंग करती है। सच में इसकी किस्मत तो काफी अच्छी है कि आपका ऐसे हैंडसम सेवियर ने इसको यहाँ पे बचाया है। वही कुछ लड़कियां बोल रही होती है, बना तो इतना हैंडसम है कि इसके लिए हम पे कर सकते हैं। काश अगर हम लोग थोड़ा सा यंग होते तो हम लोग लुओ बिंग की जगह होते। मैनेजर बोल रही होती है, लुओ बिंग जल्दी करो, इनको अपना मास्टर बोलो। खुश होते हुए लुओ बिंग सोच रही होती है, अच्छा ये है मेरे मास्टर, अब ये जो बोलेंगे मैं वही क्या करूंगी। तभी काइसन कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ते हुए बोल रहा होता है, नहीं कोई भी जरूरत नहीं है, आज के बाद से अब तुम फ्री हो। शौक होते हुए मैनेजर सोच रही होती है कि ये बंदा कोई पागल है,
जिसने कि 10,000 टेल से कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे ही फाड़ दिया। लुओ बिंग सोच रही होती है ये यंग मास्टर कोई इडियट नहीं है, अब से चाहे कुछ भी हो जाए मैं इनको फॉलो किया करूंगी, अब मेरे लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मैटर नहीं करता। काइसेन बोल रहा होता चलो चलते हैं। जैसे ही लुओ बिंग अपना हाथ आगे बढ़ाते बीच में लुरेन आती है। लुरेन बोल रही होती है लिटिल सिस्टर तुम हमारे साथ में चलो। बाहर आते हुए लुओ बिंग सोच रही होती मैं अपनी लाइफ में पहली बार फ्लावर लालटेन देख रही हूँ, मुझे इस बोतल से बाहर आके अब काफी अच्छा लग रहा है। लुरेन बोल रही होती तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अब से तुम्हें लाइफ में और भी चीजें देखने को मिलेगी। लुरेन बोल रही होती है लिटिल सिस्टर इस दौरान में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि तुम्हें देखनी है और मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि इससे भी बेटर होगी। लुओ बिंग सोच रही होती है अपनी लाइफ की सबसे सुंदर चीज मैंने ऑलरेडी देख ली है, मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर मैं और कुछ देख सकती हूँ। लुरेन सोच रही होती है आखिर मैं बदर को ऐसे क्यों घूर रही है, डिसाइपल तो ये मेरी बनने वाली है तो कम से कम ये एक बार तो मुझे देख ले। काइसेन बोल रहा होता है हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वॉक करना चाहिए क्योंकि अगर इतनी कमाल की जगह को हम लोग नहीं देखेंगे तो ये हमारे टाइम का वेस्ट हो जाएगा। लुओ बिंग बोल रही होती है ठीक है चले चलते हैं। तभी काइसेन लुरेन से बोल रहा होता है क्या तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है। लुरेन बोल रही होती है नहीं मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही। लुओ बिंग को देखते हुए काइसेन सोच रहा होता है मुझे काफी कमाल का जैकपॉट मिला है, इसके जितने भी स्टेट्स है वो काफी अच्छे हैं और सबसे कमाल की बात तो है कि इसके पास में एक हिडन टैलेंट है जो कि अगर अनलॉक हो गए तो मेरे लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल निकलेगा। 10,000 सिलेक्टर तो काफी कम कीमत है, अपने मोस्ट सेट के फॉर्चून के लिए मैं कितना भी खर्च कर सकता हूँ। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। काइसेन बोल रहा होता है आखिर तुम्हें क्या कर रही हो, बाहर जब मेरे सारे डिसाइबल मुझे देखेंगे तो उनके सामने मेरा फेस कितना खराब हो रखा होगा। लुरेन सोच रही होती है आपका फेस अच्छा छोड़ना भी किसको है। तभी लुरेन बोल रही होती तो बहुत ही बुरा हो गया, वो लड़की साइक्लोजन से बाहर आने वाली है, ये उसी की सेंट है प्योर डिजायर की। सीन चेंज होता है, हम देखते केव में से लुओ बिंग बाहर निकल रही होती है। लुओ बिंग बोल रही होती है फाइनली मैंने फर्स्ट रैंक को अचीव कर ही लिया, मुझे मास्टर काइसेन से मिले हुए काफी लंबा टाइम हो चुका है। हम दादा काइसेन उसके लिए मैसेज भेजा होता है कि तुम बबल हाउस में आ जाओ। लुओ बिंग बोल रही होती है हाँ यंग मास्टर में आ रही हूँ। जाते हुए लुओ बिंग सोच रही होती है यंग लॉर्ड मेरे लिए वेट कर रहे हैं, इसी वजह से उन्होंने मुझे बुलवाने के लिए पर्सनल मैसेज भेजा। सीन चेंज होता है, लुरेन बोल रही होती है बता लगता है आपने डिसाइड कर लिया है। काइसेन बोल रहा होता है मेरे लिए यही सही रहेगा। लुरेन बोल रही होती है 3 साइड गैदरिंग में मुझे ना लेके जाना समझ में आ रहा है, लेकिन आप लुओ बिंग को क्यों लेके जा रहे हो। काइसेन बोल रहा होता है लुरेन का तुम्हें जेलसी फील हो रही है। लुरेन बोल रही होती है मैं क्यों जेलस होंगी, ये बोलते हो पूरी जगह एक ही बार में पी लेती है। लुरेन बोल रही होती है आप मुझे बताइए कि आपकी क्या कंडीशन है जिसकी वजह से आप उसे लेके जा रहे हैं। काइसेन सोच रहा होता है कि इतने गुस्से में क्यों है। काइसेन बोल रहा होता है ऊपर से देखने में लगता है कि जो 3 साइड गैदरिंग है वो एक नॉर्मल सी गैदरिंग है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इसका रियल मीनिंग क्या है। लुरेन बोल रही होती है मुझे नहीं पता। काइसेन बोल रहा होता है इस जगह पे हम अपने सेट के स्ट्रेंथ को शो करते हैं, वैसे तो मैं हेटिंग को लेकर चला जाता लेकिन इसकी प्रेजेंस ऑलरेडी बहुत ही कम है, अगर मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा तो तुम अपनी स्ट्रेंथ को हाइड कर लोगी और कभी भी इसे शो ऑफ नहीं करोगी, और तुम दोनों के अलावा किसी के पास मोस्ट सेट में स्ट्रेंथ है तो वो लुओ बिंग है। लुरेन बोल रही होती है अच्छा आप ये बोलना चाह रहे थे। काइसेन बोल रहा होता है अगर सेट लीडर के पास में काफी खूबसूरत लड़की होगी तो इसे पता चलेगा कि हमारा सेट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये एक नॉर्मल सी बात है जो कि हर कोई जानता है। ताओबाओ सेट और जिंगडाओ सेट दोनों की सेक्रेटरी काफी सुंदर दिखती है और इसी वजह से लोग उन लोगों को काफी ज्यादा एडमायर भी करते हैं। लुरेन बोल रही होती है लेकिन इन दोनों सेट के बारे में मैंने आज तक सुना क्यों नहीं है, मैं पहली बार इन लोगों का नाम आप ही के मुझे सुन रही हूँ। तभी वहाँ पे लुओ बिंग एंटर करते हुए बोल रही होती है सेक्ट मास्टर और लीडर मैं आप लोगों को ग्रीट करती हूँ। लुओ बिंग अपने ब्रोथल की ब्रीथिंग टेक्निक को यूज कर रही होती है ताकि वो यहाँ के मेंस को अट्रैक्ट कर सके, लेकिन हमारे हेटिंग को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बिना अपने प्रेजेंस को शो किए हुए चाय को सर्व कर रहा होता है। ग्रेट करते हुए लुओ बिंग बोल रही होती है बिग ब्रदर माफ करेगा मैंने आपको नोटिस नहीं करा। काइसेन सोच रहा होता है जितने बार मैं लुओ बिंग को देखता हूँ मुझे अपने पास्ट लाइफ की याद आती है, ये बिल्कुल उन्हीं एक्ट्रेसेस और स्ट्रीमर्स की तरह दिखती है जिनके साथ में मैं और मेरे दोस्त बिल मजे किया करते थे। लुओ बिंग सोच रही होती है हमारे जो सेट मास्टर है उनकी कंसंट्रेशन काफी ज्यादा कमाल की है, मैं अपने आवाज के अंदर अपने पोज के अंदर यहाँ तक अपने खड़े होने की स्टाइल के अंदर भी इनको अट्रैक्ट करने का ट्राई कर रही हूँ। ये सभी सिखाई गई बोतल की टॉप टेक्निक्स है, लेकिन इनसे इनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा। अगर यहाँ पे मास्टर नहीं होती मैं सेट लीडर के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाती तो ये मेरे लिए काफी अच्छा होता। काइसेन बोल रहा होता है लुओ बिंग मैंने तुम्हें यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चीज बताने के लिए बुलाया था, 3 दिन के अंदर 3 सेट्स की गैदरिंग है और ऐसे में तुम मेरे साथ में चल रही हो। काइसेन सोच रहा होता है इसकी टेक्निक काफी कमाल की थी कि मुझे अपने पास्ट लाइफ के स्ट्रीमर्स और एक्ट्रेस की याद आ गई, मेरे दोस्त तो आज काफी ज्यादा मजे करते होंगे लेकिन मैं यहाँ पे इस दुनिया का उद्धार कर रहा हूँ। लुओ बिंग सोच रही होती है मेरे पास में काफी कमाल का चांस आ चुका है। फिर लुओ बिंग बोल रही होती है ठीक है सेट लीडर जैसा आपने बोला है मैं वैसा ही करूंगी। वहीं चिढ़ते हुए लुरेन सोच रही होती है अकेले जाने की बात से कितना खुश हो रही है, इसके भोले से चेहरे के पीछे से खतरनाक थॉट्स को मैं जानती हूँ, मेरा भाई यहाँ पे खतरे में है। गुस्से में लुरेन अपने हाथ के कप को भी फोड़ दिया होता है। काइसेन और हेटिंग सोच रहे होता है कि लुरेन को क्या हो गया। खड़े होते हुए लुरेन बोल रही होती है आखिर इस वर्ल्ड के अंदर सिस्टर इन लॉ नाम की चीज भी क्यों एग्जिस्ट करती है, मुझे सिस्टर इन लॉ वर्ड से ही नफरत है।
काइसन बोल रहा होता है कि मैंने लूरेन को ऑफेंड कर दिया जिसकी वजह से यहाँ से जा रही है। हेटिंग बोल रहा होता है पक्का से आपने बहुत ही बड़ी गलती करी होगी, इसी वजह से मास्टर यहाँ पे गुस्सा कर चली गई। तभी काइसन उसको देखते हुए बोल रहा होता है कि तुम मेरी बातों को रिपीट कर रहे हो। घर आते हुए हेटिंग बोल रहा होता है नहीं मास्टर, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, ये तो बस गलती से हो गया। रुकिए मैं आपको थोड़ी सी और चाय सर्व कर देता हूँ। तभी लुओबिन बोल रही होती है सीनियर ब्रदर आप एक काम छोड़ दीजिए, मैं ये काम आपके लिए कर देती हूँ। लुओबिन चाय को सर्व करते हुए आर्ट ऑफ चार्म को यूज कर रही होती है। लुओबिन सोच रही होती है ये ब्रोथली काफी कमाल की टेक्निक थी, पक्का से यंग लॉर्ड इसे पिघल जाएंगे। लेकिन काइसन ने लुओबिन को इग्नोर कर दिया होता है। काइसन सोच रहा होता है मुझे लग रहा है कि लूरेन यहाँ पे गुस्सा नहीं थी बल्कि काफी ज्यादा जेलस थी। लुओबिन सोच रही होती है मेरी स्किल काफी ज्यादा कमाल की है, लेकिन मास्टर मुझे हवा इग्नोर कर देते हैं। काइसन सोच रहा होता है लुओबिन का जो आर्ट ऑफ चार्म है वो काफी ज्यादा कमाल का है, लेकिन मैंने इसे भी कमाल के आर्ट्स अपने प्रीवियस लाइफ में देख रखे हैं, इसी वजह से अब मुझे इन सारी चीजों से फर्क नहीं पड़ता। काइसन को देखते हुए लुओबिन सोच रही होती है आखिर चाय पीते पीते कितने कमाल के दिखते हैं ना। अब मुझे समझ आ रहा है कि आखिर मेरे आर्ट में क्यों नहीं फंस रहे। अगर मैं छोटे मोटे ट्रिक्स में फंस जाएंगे तो आखिर मेरे यंग लॉर्ड कहाँ से होंगे। मुझे मेरे यंग लॉर्ड काफी ज्यादा पसंद है। अब वक्त आ चुका है रियल एक्शन लेने का, ताकि मैं इनको फंसा सकूं। मुझे बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी यंग लॉर्ड को फंसाने के लिए। काइसन सोच रहा होता है लुओबिन को देख ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि किसी चीज को देख काफी शोर हो चुकी है। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है 3 सेट गैदरिंग में सिर्फ 3 ही दिन बाकी थे, लेकिन 3 दिन के अंदर लुओबिन ने ट्राई किया कि वो कैसे भी करके काइसन के घर में रुक जाए। इसके लिए उसने हेटिंग का काम करना स्टार्ट कर दिया। जब हेटिंग टेबल साफ कर रहा होता तभी लुओबिन बोल रही होती है सीनियर ब्रदर मैं साफ कर देती हूँ। फिर वो अपने आर्ट ऑफ चार्म के दूसरे टेक्निक को यूज करती है। काइसन बोल रहा होता है कि तुमने टेबल साफ कर ली, अगर तुम टेबल को इतना घुसोगी ना तो इसकी चमक चली जाएगी। लुओबिन सोच रही होती है मेरी एक और टेक्निक फेल हो गई। जब हेटिंग काइसन के नहाने के लिए पानी लेके जा रहा होता है तभी लुओबिन बोल रही होती है ये काम मैं कर देती हूँ। फिर अपने वहाँ पानी डालते हुए बोल रही होती है मैं गलती से पूरी की पूरी भीग गई। काइसन बोल रहा होता है कि तुम कैसी डिसाइपल हो, तुम सही से मेरे को पानी तक नहीं डाल पा रही। हेटिंग तुम्हें काम सही तरीके से करना आता है ना, तुम इसको बाहर फेंक दो, ये काफी डिस्टर्ब कर रही है। हम देते हैं हेटिंग ने लुओबिन को बाहर फेंक दिया होता है। लुओबिन बोल रही होती है मैं एक और टेक्निक फेल हो गई। जब हेटिंग बिस्तर लगा रहा होता है तभी लुओबिन बोल रही होती है सीनियर ब्रदर ये काम मैं कर देती हूँ, लेकिन तभी वो बेड पे गिर जाती है। लुओबिन बोल रही होती है ये है मेरे आर्ट ऑफ चार्म की लेग टेक्निक। तभी काइसन वहाँ पे गुस्सा करते हुए बोल रहा होता तूने मेरा पूरा का पूरा बिस्तर खराब कर दिया, हेटिंग फटाफट से मेरी बेडशीट चेंज करो। लुओबिन सोच रही होती है मैं फिर से फेल हो गई। आगे हमें 3 दिन बाद का सीन दिखा जाता है। हम देते हैं काइसन को जो कि बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है। लुओबिन काइसन के पास में आते हुए बोल रही होती तो कल्टीवेट करते हुए भी काफी हैंडसम दिखते हैं। इनका ऑरा बाकी सारे लोगों से काफी अलग है, इनका ऑरा बिल्कुल किसी डिवाइन ऑरा के बराबर है। काइसन आँख खोलते हुए बोल रहा होता है ठीक है वक्त आ चुका है गैदरिंग में चलने का। फिर अपने पास से लीव बोर्ड बाहर निकाल लेता है। काइसन बोल रहा होता है सेट गैदरिंग में वेट करना, मैं जल्दी ही आ रहा हूँ। फिर वो लोग वहाँ से निकल गए होते हैं। काइसन सोच रहा होता है मुझे लूरेन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, पता नहीं वो किसी बात पे गुस्सा है। वो हमें जाते वक्त हमको छोड़ने के लिए भी नहीं आई, वापस आने के बाद मैं पक्का से उसको लेसन सिखाऊंगा। लुओबिन सोच रही होती है मैं काफी एक्साइटेड हूँ, ये मेरे लॉर्ड के साथ में पहली ट्रिप है और यहाँ पे हमारे साथ में कोई भी नहीं होने वाला। मुझे तो सोच के काफी शर्म आ रही है। तभी काइसन बोल रहा होता है तुम्हें क्या हुआ, आखिर तुम्हारा फेस रेड क्यों हो रहा है। लुओबिन सोच रही होती है लगता है मैंने सारी बातें जोर से बोल दी। काइसन बोल रहा होता है अभी तुम क्या बोल रही थी। लुओबिन बोल रही होती है मैंने कहा कि जो मेरे यंग लॉर्ड है वो काफी तक कमाल के है, इस गैदरिंग के अंदर पक्का आप अपना स्ट्रेंथ शो करेंगे, आपकी पावर को देखने के बाद में दोनों सेक्टर काफी ज्यादा शॉर्ट हो जाएंगे। लुओबिन सोच रही होती है अपनी बातों को छुपाने के लिए किसी भी मैन की तारीफ करना, ये किसी भी मैन को काफी ज्यादा पसंद आता है और सबसे बेहतरीन कॉम्प्लीमेंट होता है कि आप काफी ज्यादा कमाल के हो। काइसन बोल रहा होता है ठीक है तुम्हें फालतू बातें करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लूरेन बोल रही होती है क्या मैंने फालतू बातें करी है, मास्टर को मेरी सारी की सारी बातें फालतू लग रही है, क्या ये चाहते कि मैं कोई बोल्ड मूव लूं। वैसे मैं मास्टर के लेवल पे सारी बातें फालतू ही लगेगी, उन्होंने ये बातें 1000 बार सुन रखी होगी। ठीक है मैं बहुत ही बोल्ड मूव लेने वाली हूँ। तभी काइसन अपनी एनर्जी को यूज करते इसको दूर कर देता है। काइसन सोच रहा होता है पता नहीं इस बच्चे के दिमाग में क्या क्या चल रहा होता है। तभी लुओबिन बोल रही होती है यंग मास्टर ये लीजिए स्पिरिचुअल वाटर। काइसन बोल रहा होता है लुओबिन तुम्हें सर्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें कोई खरीदा नहीं है। लुओबिन बोल रही होती है कि मैं सच बोलूं तो आपने मुझे पास में खरीदा ही था ना, तो इसी वजह से आपको सर्व करना मेरी जिम्मेदारी बनती है। काइसन सोच रहा होता है अंदर अंदर ये सोचते है कि बाकी सारे लोगों से काफी नीचे है, मुझे इसके दिमाग से बहुत वाली चीजों को बाहर निकालना होगा। तभी काइसन बोल रहा होता है मुझे एक और कप चाहिए। काइसन बोल रहा होता है तुम मुझे हमेशा यंग लॉर्ड क्यों बोलती हो, तुम मुझे सेट मास्टर क्यों नहीं बोलती। लुओबिन बोल रही होती है क्योंकि मुझे आपको यंग लॉर्ड बोलना काफी पसंद है। लुओबिन सोच रही होती है शायद से इनका मुझे यंग लॉर्ड बोलना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, तो मुझे इनको कुछ और भी कमाल का बोलना चाहिए जो कि इनको पक्का से पसंद आए। तभी लुओबिन बोलती है डैडी। हम तक काइसन के मुंह से पानी बाहर आ गया होता है। काइसन बोल रहा होता है अपनी फालतू बातें बंद करो। काइसन सोच रहा होता है बोतल में रहने की वजह से इस बच्चे का दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका है,
आगे वो लोग गेजिंग माउंटेन पे आगे होते हैं जहाँ पे तीनों सेट की गैदरिंग होने वाली होती है। काइसन बोल रहा होता है फाइनली हम लोग लोकेशन में पहुंच ही गए, लेकिन जैसे ही काइसन वहाँ पे लैंड करता है वो देखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं होता। काइसन सोच रहा होता है मैंने यहाँ पे आने में बिल्कुल भी देर नहीं करी, पर आखिर यहाँ पे कोई है क्यों नहीं। तभी लुओबिन बोल रही होती है यंग लॉर्ड वहाँ पे देखिए, वहाँ से कोई तो आ रहा है। तभी वहाँ पे आते हुए लोगों को देख के लुओबिन बोल रही होती है लोग तो काफी गंदे दिखते हैं। काइसन बोल रहा होता है इन लोगों को ग्रीट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये यहाँ पे हमसे फाइट पिक करने के लिए आए हैं। लुओबिन सोच रही होती है लगता है हमारे यंग लॉर्ड के सामने स्टंट शो करेंगे, लेकिन यंग लॉर्ड भी इनके सामने पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। जो बंदे वहाँ पे आए होते वो सोच रहे होते हैं मास्टर ने हम लोग पे भेजा है इन लोगों को डराने के लिए और हम अपना काम सही तरीके से करके जाएंगे। वो दोनों ही बोल रहे होते क्या तुम लोग मोस्ट एक्ट से हो। तभी जो काइसन होता है वो इन लोगों को इग्नोर करते हुए पीछे मुड़ जाता है और काइसन ने अपनी स्पेशल विंड टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया होता है। वो दोनों लड़का लड़की सोच रहे होता है कि चल क्या रहा है, हम तो यहाँ पे इन लोगों को डराने के लिए आए थे, लेकिन हम तो यहाँ पे कुछ कह ही नहीं पा रहे। पहला वाला बंदा बोल रहा होता है ये बंदा हमारे सामने शो ऑफ कर रहा है, तो फिर आके हम लोग क्या करें। लड़की बोल रही होती है हमें अपने सेकंड प्लेन के ऊपर काम करना होगा। फिर वो दोनों ही ग्रीट करते हुए बोल रहे होते हैं सेक लीडर हम आप लोगों को ग्रीट करते हैं। जोंग सोच रहा होता है हम यहाँ पे दिखाएं कि हम इनके जूनियर्स है और फिर उन लोगों को परेशान करना स्टार्ट करेंगे। सैंगिंग भी सोच रही होती जैसे ही कुछ बोलेगा ये हमारे जाल में फंस जाएगा, लेकिन वहीं पे जो काइसन होता है वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता। जोंग कुछ बताते हुए बोल रहा होता है कि कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, क्या ये बंदा बहरा है। सैंगिंग बोल रही होती है हम लोग खड़ा हो जाना चाहिए, लेकिन तभी वो लोग खड़े नहीं हो पाते। जोंग सोच रहा होता है कि मेरी बॉडी के ऊपर इतना प्रेशर कहाँ से आ रहा है। सैंगिंग भी सोच रही होती है कि मैं अपना सर क्यों नहीं उठा पा रही, ऐसा लग रहा है कि कोई हम लोग को सप्रेस कर रहा है। काइसन सोच रहा होता तुम लोग मेरे सामने ट्रिक्स खेलने के लिए आए थे, मैं पानी को कंट्रोल कर सकता हूँ और हवा में पानी होता है, इसी वजह से कहीं भी और कैसे भी कोई मुझे नहीं झुका सकता। हम तो उन लोगों की खड़े खड़े हालत खराब हो गई होती है और वो लोग अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहे होते। काइसन सोच रहा होता है इतना सेपरेशन काफी होगा, ये बोलते अपनी टेक्निक को हटा देता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही पीछे हट गए होते हैं। लुओबिन सोच रही होते ये दोनों में यंग लॉर्ड को परेशान करने के लिए आए थे, लेकिन ये इनकी डिवाइन पावर ऑफ वाटर के सामने नहीं टिक पाए। जोंग बोल रहा होता है इन छोटे मोटे ट्रिक से मैंने डरने वाला। फिर जोंग बोल रहा होता है सेक्रेटरी ल्यू काइसन कैसा रहेगा हम थोड़ी देर बैठ के पवेलियन में बात करें। जमीन के मैटर को लेके मेरे सेक्रेटरी और क्यूसी के सेक्रेटरी ने ऑलरेडी बात कर ली है। सैंगिंग सोच रही होती जैसा हम लोगों ने रूमर सुना था, काइसन बिल्कुल ही वैसा ही है, इसकी कल्टीवेशन बहुत ही लो है, तो इसको यहाँ पे हराना काफी आसान होने वाला है। जोंग बोल रहा होता है हम लोगों ने जमीन का बंटवारा कर लिया है और हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि मोस्ट सेट को क्या मिलने वाला है। तभी काइसन अपने स्वॉर्ड इंटेंट का यूज करते हुए जोंग का एक पैर काट देता है। डरते हुए सैंगिंग सोच रही होती है आखिर अपने फिंगर का यूज करते हुए इसने कैसे कर दिया। जब जोंग चिल्ला रहा होता तभी काइसन बोल रहा होता है काफी ज्यादा शोर कर रहा है, फिर वो वहाँ पे जोंग का मुंह बंद कर देता है। लुओबिन सोच रही होती है मुझे लगा था कि यंग लॉर्ड इन लोगों की बातों को क्यों सुन रहे हैं, पर इन्होंने शो कर दिया कि हमेशा की तरह ही डोमिनेंट है, चाहे इनके सामने हेवन सी क्यों ना आ जाए, लेकिन वो भी यंग लीडर को नहीं हरा सकते। जोंग बोलने का ट्राई कर रहा होता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो ब्रीडिंग को रोकने में, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता। वही सैंगिंग सोच रही होती क्या मुझे हेल्प करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि सेट लीडर लू काइसन मेरा गला उड़ा दे। तभी काइसन बैठते हुए बोलता है चाय सर्व करो। सैंगिंग सोच रही होती है शायद से इन्होंने मुझे अलाउ कर दिया है कि मैं जोंग के घाव को ठीक कर दूं, ये बोलते हुए जोंग के ब्लड को वहीं पे रोक देती है। सैंगिंग सोच रही होती है रूमर्स तो मैंने यही सुना था कि सेक लीडर काफी ज्यादा यूजलेस है, लेकिन आखिर इसके आसपास में इतना खतरनाक हो रहा क्या कर रहा है। इस हो को देखते हुए मैं ये तो बोल ही सकती हूँ कि काफी ज्यादा पावरफुल सेक्ट मास्टर है। तभी काइसन बोल रहा होता तुम यहाँ पे क्यों रुके हुए हो। इतनी बात सुनने के बाद में सैंगिंग काफी ज्यादा घबरा गई होती है और वो जोंग को उठा के भागने लगती है। सैंगिंग सोच रही होती है इनके कहने का मतलब था कि अगर मैं ऐसा नहीं भागी तो ये मेरा गला काट देंगे। लुओबिन बोल रही होती है यंग मास्टर वो लड़की काफी ज्यादा समझदार थी, वो आपकी बातों को समझ गई। काइसन बोल रहा होता अगर वो एक सेकंड भी और रुकी होती ना तो मैं पक्का से उसको मार डालता। लुओबिन बोल रही होती है सच में सेक्ट लीडर आप तो कमाल के हैं। काइसन बोल रहा होता है जब यहाँ पे कोई बाहर वाला नहीं है तो तुम यहाँ पे बैठ सकती हो, जल्दी यहाँ पे गैंजी और किसी साइड के लोग आते होंगे। तभी जो लुओबिन होती है वहाँ बैठ गई होती है। काइसन को देखते हुए लुओबिन सोच रही होती है आज यंग लॉर्ड काफी कमाल के दिख रहे हैं, मैं काम करते अपने सेंट टेक्निक को यूज करती हूँ उनको फंसाने के लिए। काइसन सोच रहा होता है लड़की अपने चाम को हर जगह स्पेंड कर रही है, यहाँ तक कि अपने सेंट को भी रिलीज कर रही है ताकि मैं फंस जाऊँ, लेकिन अभी मैं इसके ऊपर रिएक्ट नहीं कर सकता। वहीं सीन चेंज होता है, हम देखते सैंगिंग को जो कि भाग रही होती है। सैंगिंग सोच रही होती है पक्का से वो बंदा कोई मॉन्स्टर था, मुझे आज जल्दी निकल के मास्टर को बताना होगा वरना वो बंदा कुछ भी कर सकता है। जोंग बोल रहा होता है कि तुम झाड़ू से लपेटते हुए क्यों भाग रही हो, तुम तो अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करते हुए उड़ सकती हो ना। तभी सैंगिंग घबराते हुए बोल रही होती है हाँ मुझे याद आया मेरे पास में फ्लाइंग स्वॉर्ड है। फिर वहाँ से उड़ते अपने गंजी सेट में आ गई होती है। वहाँ पे खड़ा बंदा बोल रहा होता है सेकंड सीनियर ब्रदर आखिर आप इतने इंजर्ड कैसे हो गए और आपके फेस के ऊपर स्केचेस कैसे हैं। अंदर हम देते क्यूरी सेट की डिसेबल बोल रही होती है ये जमीन हमारी होने वाली है। वहीं सेक्रेटरी ही बोल रहे होते हैं हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो जूनियर सिस्टर। तभी साइड डिसेबल भागते बंदर आने लगते हैं।
जोंग बोल रही होती है मास्टर काइसन ने हमारे लोगों को इंजर्ड कर दिया है। सेक्ट मास्टर ही बोल रहे होते हैं आखिर इस कमीने काइसन की हिम्मत कैसे मेरे लोगों को इंजर्ड करने की। फिर सेक्ट मास्टर ही जोंग को मेडिसिन खिला देता है। सेक्ट मास्टर ही बोल रहे होते बताओ मुझे क्या हुआ था। फिर जोंग उनको बता देता कि आखिर क्या क्या हुआ था। सेक्ट मास्टर ही बोल रहे होते तुम्हारे कहने का मतलब है उसने सिर्फ से अपनी उंगली के फ्लिक के साथ तुम्हारे पैर को उड़ा दिया। जोंग बोल रहा होता है सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने वहाँ पे काफी खतरनाक चीज को फील किया है। सेक्ट मास्टर लू काइसन के ऑरा के अंदर पावर ऑफ हेवन और अर्थ था। शॉक्ड होते हुए दोनों ही बोल रहे होते हैं कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। अभी कुछ दिनों पहले ही काइसन एक कचरा हुआ करता था जो कि अपने बिगनर लेवल पे अटका हुआ था, लेकिन अब इतनी चेंज कैसे हो गई। शैंकिंग बोल रही होती है मास्टर मुझे कुछ कहना था। फिर उसकी मास्टर बोलती बताओ क्या बोलना है। शैंकिंग बोल रही होती है अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने सुना था कि हमारी जमीन के ऊपर एक जीनियस अपीयर हुआ है। उसने हेवनली ऑर्डर तक को ट्रिगर कर दिया था और उसका काउंट एग्जैक्ट 9 टाइम्स हुआ था। इस चीज के बारे में पूरे कॉन्टिनेंट में सभी लोग बात कर रहे हैं। वो लोग शॉर्ट होते हुए सोच रहे होते हाँ ये बिल्कुल सही बोल रही है। सेक्ट मास्टर ही बोल रहे होते जब ये चीज हो रही थी ना तब मैंने देखा था, मैं भी काफी ज्यादा शॉर्ट हो गया था और मुझे देखना था कि वो जीनियस है कौन। अगर वो किसी छोटे से का बंदा होता तो मैं पक्का से उसे रिक्रूट कर लेता, लेकिन जब मैं उसको देखने के लिए जा ही रहा था तभी वहाँ पे किसी ने काफी ज्यादा खतरनाक ऑरा को रिलीज कर दिया। वो मास्टर बोल रही थी कि मेरा डिसेबल यहाँ पे अवेकनिंग कर रहा है और कोई भी इसको देखने के लिए नहीं आ सकता। इसी वजह से मुझे वहाँ से भागना पड़ गया था। लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है जिस बंदे ने वहाँ पे अवेकनिंग करी थी वो लू काइसन है। इस बंदे के पास में हेवन और अर्थ की पावर भी है और एक बहुत ही पावरफुल मास्टर इसके सपोर्ट में भी है जो कि अकेले हम सारे सेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसी वजह से इसने हम लोग को रिप्लाई करते हुए बोलता कि हम लोग को देख लेगा। यहाँ तक कि मैं डिसेबल के पाँव काटने से पहले भी उसने एक बार भी नहीं सोचा। इससे पंगा लेके मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है और मैं बर्बाद होने वाला हूँ। वहाँ पे सारे बंदे सोच रहे होते हैं कि मास्टर को क्या हो गया, इनको इतना पसीना क्यों आ रहा है। क्यूए सेट की मेंबर सोच रही होती है 9 टाइम हेवनली ऑर्डर, ये काफी बड़ी बात है। ये चीज शो करता है कि फ्यूचर में जो मोस्ट सेट है वो काफी ज्यादा फेमस होने वाला है और उनके सामने जो गेंजिन सेट है वो कंपेरेबल भी नहीं है। मुझे फटाफट से मोस्ट सेट के पास में जाना चाहिए क्योंकि हमारा जो क्यूसी सेट है वो ना मोस्ट सेट से बुरा बना हुआ है ना ही गेरी सेट से। और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं अपने एलिगेंस और चार्म के साथ में मोस्ट सेट के लीडर को मना लूंगी, पर हाँ मुझे इसके लिए अच्छी खासी प्राइस पे करनी होगी। सेक्ट मास्टर ही बोल रहे होते जाओ जाके सारे एल्डर्स को बुला के लेके आओ, हम लोग को डिस्कस करना पड़ेगा क्या कितने रिसोर्सेज को मोस्ट सेट को देना है। डिसाइपल्स बोल रहे होते लेकिन लीडर आपने तो बोला था ना कि हम लोग मोस्ट सेट को कुछ भी नहीं देने वाले, तो अब हम उनको रिसोर्सेज क्यों दे रहे हैं। यहाँ तक कि हम यहाँ पे भी डिस्कस कर रहे हैं कि हम उनको कौन सी चीज कितनी दे रहे हैं। मास्टर ही बोल रहे होते अपना मुंह बंद कर लो और जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा ही करो। क्यू सेट की मेंबर सोच रही होते लगता है ये भी अब काइसन के सामने झुकने वाला है। सीन चेंज होता है हम बताए काइसन को जिसको सिस्टम का नोटिस आया होता है। सिस्टम बता रहा होता है कि अब मोस्ट सेट की रेपुटेशन वैल्यू 501 हो चुकी है और अब जो क्यूसी सेट और गेंजिंग सेट है वो आपसे डर रहे हैं। काइसन सोच रहा होता हमारी रेपुटेशन वैल्यू 500 हो गई, मतलब क्यूसी सेट और गेंजिंग सेट को डराने में मैं कामयाब हो गया हूँ। पर अगर ये दोनों ही बड़ी सेट होती तो मुझे काफी ज्यादा प्रॉफिट हो गया होता। अगर मुझे पता होता ना कि मेरी रेपुटेशन वैल्यू बढ़ने वाली है तो मैं उन दोनों को और टॉर्चर करता। मुझे इन लोगों को डराने के लिए और तरीके ढूंढने पड़ेंगे। तभी काइसन देखता है लुओ बिंग को जो भी काइसन को घूर रही होती है। काइसन बोल रहा होता है कि मेरे फेस के वो फ्लावर लगे हुए हैं जो कि तुम मुझे घूरे जा रही हो, लेकिन तभी लुओ बिन कोई भी आंसर नहीं करती। फिर लुओ बिन बोल रही होती है मुझे माफ करिएगा मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। काइसन सोच रहा होता है मैंने सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल सा क्वेश्चन किया था, आखिर इसके ऊपर इतना एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है काइसन को लुओ बिन की फीलिंग से इतना फर्क नहीं पड़ता, उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि लुओ बिन यहाँ पे क्या करना चाह रही है। वही लुओ बिन अपनी नाकाम कोशिशों में लगी हुई है। सीन चेंज होता है मोस्ट सेट का सीन दिखाया जाता है। लुओरेन सोच रही होती है पता नहीं ब्रदर और मैं डिसेबल क्या कर रहे होंगे, अगर उन लोगों ने कुछ भी करने का ट्राई किया ना तो मैं उन लोगों को नहीं छोड़ने वाली। वैसे वो लोग 3 सेट की गैदरिंग में गए हुए हैं, ये चीज डिस्कस करने के लिए किसको कितनी लैंड मिलेगी। मोस्ट सेट के लीडर होने के तौर पर मुझे इस चीज की ज्यादा टेंशन होनी चाहिए थी। पता नहीं यहाँ पर डिस्कशन कैसे चल रही होगी, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अभी भी सिस्टर इन लॉ वर्ड पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तभी जियाओकी बोल रही होती है मास्टर क्या मैं अपने ऑरा को सही सर्कुलेट कर रही हूँ। लुरियन बोल रही होती है ये काम फिर से करो। जियाओकी बोल रही होती है मास्टर मैं एक जीनियस हूँ, मैं यहाँ पे गलत नहीं हो सकती, मुझे ऑरा सर्कुलेशन को थोड़ी देर के लिए रोक देना चाहिए। जियाओकी सोच रही होती है ऑरा सर्कुलेशन एक काफी थकाने वाला काम है। तभी लुरियन उसके सर फ्लिक करते हुए बोल रही होती है मैंने कहा ना कि फिर से करती रहो। जियाओकी सोच रही होती है यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट में ही मास्टर है और ये मुझे बोल रही है ध्यान लगाने के लिए। जियाओकी को देखते हुए लॉरेंस सोच रही होती है सच में मैं क्लोज डिसेबल होने के काबिल है, ये इतनी स्मार्ट है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों के अंदर इसने ऑरा सर्कुलेशन को सीख लिया है। ताली बजाते हुए लॉरेन बोल रही होती तुम्हारे पास में काफी ज्यादा पोटेंशियल है, तुम काफी ज्यादा कर रही हो। जियाओकी बोल रही होती है मास्टर मैंने अब ऑरा को सर्कुलेट करना सीख लिया है, तो क्या मैं अब सेक्रेटरी के साथ बात आ सकती हूँ। लॉरेन सोच रही होती है आखिर इन सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ ब्रदर को क्यों फॉलो करना है। वैसे अगर देखा तो जब मैं छोटी थी तब मैं हमेशा सिर्फ और सिर्फ ब्रदर के साथ ही रहा करती थी, इसी वजह से मैं इन लोगों को ब्लेम नहीं कर सकती।
लॉरेन बोल रही होती है जियाओ की नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में तुम्हें माउंटेन के नीचे जाना अलाउड नहीं है। जियाओ बोल रही होती है लेकिन ऐसा क्यों मास्टर? लॉरेन बोल रही होती है क्योंकि तुम मेरी क्लोजेस्ट डिसाइपल हो। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है लॉरेन जियाओ के बाद में किसी को भी डिसाइपल एक्सेप्ट नहीं करने वाली, इसी वजह से वो ऐसी बातें कर रही है। जियाओ बोल रही होती है मास्टर के क्लोजेस्ट डिसाइपल का मतलब क्या होता है और मैं नीचे क्यों नहीं जा सकती? लॉरेन बोल रही होती है तुम मेरी क्लोज डिसाइपल हो, इसी वजह से तुम्हें मेरे साथ में रहना होगा। जियाओ सोच रही होती है कैसा गंदा सा लॉजिक है। तभी जियाओ साइड में बैठते हुए बोल रही होती है अब मुझे हमेशा के लिए यहीं पे रहना पड़ेगा। लॉरेन सोच रही होती है इसके पास मेरे भाई की हर एक गंदी हैबिट आ चुकी है, अगर नीचे गई तो काफी सारी दिक्कतें खड़ी कर सकती है। वैसे अगर देखा तो जियाओ भी बहुत ही छोटी है, मुझे इसको इतना परेशान नहीं करना चाहिए। चलो कम से कम मैं जगह तसल्ली दे देती हूँ कि हम नीचे जरूर जाएंगे। तभी जियाओ खड़े होते हुए बोल रही होती है मास्टर मुझे समझ में आ गया। सेक्ट मास्टर ने कहा था कि महान लोगों को साइक्लोजन में रहना पड़ता है और ये होता है साइक्लोजन में रहने का मतलब। शॉक्ड तो लॉरेन बोल रही होती है आखिर तुमसे बदर ने और क्या बोला है? जियाओ बोल रही होती है साइक्लोजन में रहते वक्त तुम्हारे बारे में कोई भी नहीं जानेगा, लेकिन फ्यूचर में सभी लोगों को ये पता चलना चाहिए कि भले एक ड्रैगन सो भी रहा हो तो भी वो एक ड्रैगन होता है, और जब ड्रैगन उठता है ना तो हजारों मील तक लोग शांत हो जाते हैं और हम सभी वही ड्रैगन्स है। तभी लॉरेन जियाओ की तरफ आगे बढ़ने लगती है। जियाओ बोल रही होती है मास्टर मैंने यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करी। लॉरेन बोल रही होती है तुम्हारी हरकतों को देख के मैं बोल सकती हूँ कि तुम्हें जिंदगी भर सेक्ट में ही रहना पड़ेगा। तभी लॉरेन पीछे देखते हुए बोल रही होती है क्या बदर वापस आ रहे हैं? फिर हम देखते हैं स्वॉर्ड सेट से कोई आ गया होता है। लॉरेन बोल रही होती है स्वॉर्ड सेट से यहाँ पे कौन आ गया? फिर हमें बताया जाता है कि स्वॉर्ड सेट के अंदर काफी ज्यादा कमाल के टैलेंट्स पड़ते हैं और उन सभी को 3 लेवल में बांटा गया है। सबसे कमजोर होते हैं आउटर डिसाइपल्स, फिर होते हैं इनर डिसाइपल्स और सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं डायरेक्ट डिसाइपल्स। जो आउटर डिसाइपल्स होते हैं वो ब्रॉन्ज स्वॉर्ड को यूज करते हैं, वही इनर डिसाइपल सिल्वर स्वॉर्ड को यूज करते हैं। डायरेक्ट डिसाइपल के पास में गोल्डन स्वॉर्ड होती है और अभी जो मोस्ट सेट में आ रखा है वो एक डायरेक्ट डिसाइपल है क्योंकि इसके पास में गोल्डन स्वॉर्ड है। ये बंदा या फिर तो किसी एल्डर का या फिर किसी लीडर का डिसाइपल है। लॉरेन सोच रही होती है जो बंदा सेकंड रैंक में पहुंच चुका है शायद से मिडिल स्टेज पे है। एक काम करती हूँ मैं अपने स्ट्रेंथ को हाइड कर लेती हूँ, देखते हैं कि बंदा कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन तभी भी स्वॉर्ड सेट का बंदा ऊपर ही खड़ा होता है। लॉरेन सोच रही होती है इसके साथ में क्या दिक्कत है, आखिर नीचे क्यों नहीं आ रहा? तभी स्वॉर्ड सेट का बंदा अपने स्वॉर्ड क्राई को यूज करता है। लॉरेन सोच रही होती है अपने स्वॉर्ड क्राई का यूज करते हुए आपके लीडर को बुलाने का ट्राई कर रहा है क्योंकि ये एक स्वॉर्ड सेट का डिसाइपल है और इससे मिलने के लिए अभी तक लीडर नहीं आए। मैं ये बात बोल सकती हूँ कि इस बंदे का बिहेवियर काफी ज्यादा मेरे भाई जैसा है, लेकिन जो मेरे भाई फुदकते तो समझ में आता है क्योंकि वो इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर है, पर ये बंदा इतना फुदकना डिजर्व नहीं करता। मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी जाके इसको पीट दूं। तभी जियाओ चिढ़ते हुए बोल रही होती है मास्टर आखिर ये बंदा सैटरडे की कॉपी क्यों कर रहा है? मुझे इसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको पीट दूं। लॉरेन बोल रही होती तुम काफी ज्यादा मेरी तरह हो, वैसे ये स्वॉर्ड सेट का गेस्ट है इसी वजह से हम लोगों से मिलने तो पड़ेगा ही। लेकिन तभी वो सेंस करते हुए बोलती है ब्रदर आने वाले हैं, अब मुझे इस बंदे के पास में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम दादा जो बंदा आया होता है वो होता है स्वॉर्ड सेट का डायरेक्ट डिसाइपल चेन जियाओ। चेन जियाओ सोच रहा होता है कि मोस्ट सेट के साथ में क्या दिक्कत है, मैं यहाँ पे कब से आ रखा हूँ, यहाँ तक कि मैंने इन लोगों को बुलाने के लिए स्वॉर्ड क्राई का भी यूज कर लिया, लेकिन मेरा वेलकम करने के लिए अभी तक यहाँ पे कोई भी नहीं आया। मैं स्वॉर्ड सेट का डायरेक्ट डिसाइपल हूँ और मैं योगा का काफी अच्छा दोस्त हूँ, तो आखिर लोग मुझे इतने हल्के में कैसे ले सकते हैं? इस बार मैं इन लोगों को कल्टीवेशन मटेरियल नहीं देने वाला। मैं यहाँ पे इसी वजह से आया था क्योंकि मैं यहाँ पे पास से गुजर रहा था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने मेरे साथ पोलाइटली बिहेव नहीं करा। अब मैं इन लोगों को नहीं छोड़ने वाला। जैसे वो साइड में देखता है वो देखता है लुओ बिंग को। वो बंदा सोच रहा होता है कि इस दुनिया में इतनी सुंदर लड़की कैसे पसंद कर सकती है, सच में तो दिखने में काफी ज्यादा प्यारी है और इन लोगों के कपड़े को देख के लग रहा है कि लोग मोस्ट सेट से है, लगता है कि मेरी ट्री वेस्ट नहीं जाने वाली। तभी वो काइसन को देखता जो कि बहुत ही ज्यादा एलिगेंसी से खड़ा होता है। चैन जियाओ सोच रहा होता है कि कोई इंसान खड़े होने में एरोगेंस कैसे शो कर सकता है। मुझे इस बंदे का एक्शन काफी ज्यादा पसंद आया। अब मैं अगली बार बिल्कुल ऐसा ही खड़ा होऊंगा ताकि लोग मेरी वैल्यू करे। और देखो ये लड़की मुझे देख रही है, मुझे जल्दी जाके इन लोगों को ग्रीट करना चाहिए। ये बताने के बाद कि मैं स्वॉर्ड सेट का डायरेक्ट डिसाइपल हूँ, ये पक्का मेरे ऊपर फ्लेट हो जाएंगे। फिर जो चैन जियाओ होता है वो काइसन के लीव बोर्ड के आगे आ गया होता है। चैन जियाओ बोल रहा होता है मैं स्वॉर्ड सेट का डायरेक्ट डिसाइपल हूँ, जो स्वॉर्ड सेट के सेकंड एल्डर है वो मेरा मास्टर है और मैं सेकंड रैंक का कल्टीवेटर हूँ, मेरा नाम है चैन जियाओ। चैन जियाओ सोच रहा होता जो मेरा इंट्रोडक्शन था वो कितना कमाल का था ना, ये जो सुंदर लड़की है पक्का मेरे ऊपर फ्लैट हो गई होगी क्योंकि पक्का मोस्ट सेट के लीडर भी इतने कमाल के नहीं होंगे जितनी की मेरी क्वालिफिकेशन कमाल की है। लेकिन लुओ बिंग तो लगातार काइसन को घुरे जा रही होती है, वही काइसन इस बंदे को बिल्कुल ही भाव नहीं दे रहा होता। फिर वो चैन जियाओ को डॉज करते हुए साइड से निकल जाते हैं। चैन जियाओ सोच रहा होता है मुझे पे बहुत ही गलत तरीके से इग्नोर किया गया है, ऐसे बिहेवियर को मैं सहन नहीं करने वाला। फिर चैन जियाओ उन लोगों के आगे आते हुए बोल रहा होता है क्या मैं तुम लोगों से पूछ सकता हूँ कि तुम लोग कौन हो? तभी काइसन अपने पीछे वाटर के पावर का यूज करते हुए वाटर की लेयर बना लेता है। चैन जियाओ सोच रहा होता है कि ये बंदा कर क्या रहा है। तभी काइसन बोल रहा होता है मैं हूँ मोस्ट सेट का सेट लीडर काइसन। चैन जियाओ बोल रहा होता है तुम तो छोटे मोटे सेट के सेट लीडर हो, जो मोस्ट सेट है वो 100 सेट में से भी सबसे लो रैंक पे आती है
और ऐसे में तुम मेरे जैसे डायरेक्ट डिसाइपल के साथ में बहुत सुपीरियर बन रहे हो। चैन जियाओ सोच रहा होता ये बंदा मेरे से ऊपर खड़ा है, ये शो कर रहा है कि ये मेरे से सुपीरियर है। हालांकि मैं मानता हूँ कि एरोगेंट बनने में इसकी टेक्निक मुझसे बेटर है, लेकिन अब लगता है कि मुझे अपने सेट की रेपुटेशन का यूज करते हुए नीचे बना होगा। चैन जियाओ बोल रहा होता है मैं अपने सेट के ऑर्डर की वजह से यहाँ पे आया हूँ। क्या आपके मोह सेट के लोग अपने गेस्ट को ऐसे ट्रीट करते हैं? सेट लीडर ल्यू काइसन मैं आपसे पूछता हूँ, आप मेरे सामने ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं? काइसन बोल रहा होता है अभी तूने मुझे क्या बोला? चैन जियाओ बोल रहा होता है मैंने आपको सेट लीडर लू बोला। काइसन बोल रहा होता तो फिर तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है? चैन जियाओ बोल रहा होता है मैं 100 सेट का डायरेक्ट डिसाइपल हूँ। काइसन बोल रहा होता है तुम भले ही कोई भी डिसाइपल हो, लेकिन फिर भी तुम हो तो सिर्फ एक डिसाइपल ही ना। क्या तुम्हारे सेट के लोगों ने तुम्हें ये सिखाया है कि तुम्हें बाकी लोगों से ऐसे बिहेव करना चाहिए? और अब एक सेट लीडर को एक डिसाइपल सिखाया कि आखिर बिहेव कैसे करते हैं? चैन जियाओ सोच रहा होता है कि यह बंदा कोई पागल है, क्योंकि मैं 100 सेट का डायरेक्ट डिसाइपल हूँ। इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों के अंदर ही मैं एक एल्डर बन जाऊंगा, और जो मेरे से डिसाइपल होते हैं वो जल्दी ही 5th रैंक के कल्टीवेटर बन जाते हैं। ऐसे में इसके सेट वाले लोग तो मेरे पीछे घूमते हैं, पर आखिर ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा? ल्यूरियन सोच रही होती है बहुत ही बुरा हुआ, इस बंदे ने मैं बदर के सामने एरोगेंट बनने का ट्राई किया है, और बदर के शॉफ के सामने ये नहीं बच पाएगा। चैन जियाओ सोच रहा होता है इस बंदे के पास में ऐसा कुछ तो है जिसकी वजह से मुझसे नहीं डर रहा। मुझे जानना होगा कि इसके पास में ऐसा कौन सा बैकअप है जिसकी वजह से मुझसे नहीं डर रहा है। फिर चैन जियाओ अपने डिवाइन कॉन्सेंसस का यूज करने लगता है। काइसन सोच रहा होता है ये बच्चा मेरी कल्टीवेशन ढूंढने का ट्राई कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको रिवील करता हूँ कि मैं कौन से लेवल पे हूँ। चैन जियाओ बोल रहा होता है मैंने अपने डिवाइन कॉन्सेंसस का यूज करते पता लगा लिया है कि आखिर तुम कौन से लेवल पे हो। आप एक 1st रैंक के 5th लेवल के कल्टीवेटर हो। काइसन बोल रहा होता है कि तुम्हें भरोसा है कि तुम्हें सही चेक किया है? चैन जियाओ बोल रहा होता है हाँ मैंने बिल्कुल सही चेक किया है। तभी काइसन अपना राइट हैंड उठाता है और वो 6th लेवल पहुंच जाता है। शॉक्ड होते हुए चैन जियाओ बोल रहा होते तो 1st रैंक के 6th लेवल पहुंच गए। फिर चैन जियाओ अपना दूसरा हाथ उठाता है, वो 7th लेवल पहुंच जाता है। शॉक्ड होते हुए चैन जियाओ बोल रहा होते तो 1st रैंक के 7th लेवल पहुंच गया। काइसन बोल रहा होता है अब तुम्हारे मेरे स्ट्रेंथ के बारे में क्या सोचना है? घर आते हुए चैन जियाओ सोच रहा होता है इस बंदे ने अपनी स्ट्रेंथ को हाइड कर रखा है और ये इतना पावरफुल है कि मैं इसकी कल्टीवेशन को नहीं देख पा रहा। लूरियन भी बोल रही होती है बदर ने फिर से ब्रेक थ्रू कर लिया। लास्ट टाइम बदर ने पानी पीते पीते ब्रेक थ्रू किया था और इस बार अपना हाथ उठा के। भले ही बदर कितना ही फालतू बातें क्यों ना करे, लेकिन ये डिजर्विंग तो है। सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन की वजह से मैं बचपन से अपने बदर को फॉलो करते हुए आई हूँ। सच में इस वर्ल्ड में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि बदर से कंपेयर किया जा सके। काइसन सोच रहा होता है जो बंदा है चेंदर ये काफी ज्यादा फेमस है, इसको लोगों के सामने फुदकना काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन ये मेरी तरह नहीं जिसको सभी लोग पसंद करे। सभी लोग इसे बहुत ही फालतू और बेकार समझते हैं। ये हमेशा योयो का पीछा करता रहता है, उसको चाटता रहता है और योयो के लिए हमेशा दिक्कतें भी खड़ी करता रहता है। इस बंदे का कैरेक्टर काफी मैसी है, पर हाँ इसके साथ में रहने की वजह से हम लोगों को काफी सारी अनजाने अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसका कैरेक्टर ऐसा है कि अगर आपके साथ में रहेगा तो कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। देखा है तो इसको मेरे सामने आए हुए सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट हुए हैं और जो मैंने 20 साल में मेहनत करके पॉइंट्स कमाए थे वो सिर्फ इसकी जगह दिखाने के लिए मैंने 1 ही सेकंड में खर्च कर दिए। ये बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं था। ताइज़वान वर्ल्ड एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पे आप अपने रिसोर्सेज को कैसे खर्च करते हो ये दिखाता कि आप कितना आगे जाओगे। मुझे अपने एक्सपीरियंस पॉइंट को बचा के रखना चाहिए और उनको शॉर्ट इंटेंट जैसी चीजों पे खर्च करना चाहिए जो कि काफी ज्यादा कमाल की है। ऐसे छोटे मोटे बंदों के सामने से खर्च करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। पर चलो कोई बात नहीं, अभी अंदर तक हिल गया होगा, अब ये पूरी तरीके से मेरे कंट्रोल में है। वैसे ये बंदा यहाँ पे हम लोग को पैसे देने के लिए आया था, पर अब मैं इसको पूरी तरीके से लूट के भेजूंगा। काइसन बोल रहा होता है मुझे फॉलो करो। तभी झुकते हुए चैन जियाओ बोल रहा होता है हाँ सेट लीडर। तभी चैन जियाओ ली बोर्ड को देखते हुए बोल रहा होता है ये ली बोर्ड, ये तो हमारे एल्डर निंग के पास में भी है। वैसे तो ये उसकी एक कॉपी है, लेकिन ये काफी ज्यादा हाई क्वालिटी की कॉपी है। वैसे 1 सेकंड रुको, अभी कुछ टाइम पहले जो एल्डर ब्रदर योयो है जो सेट लीडर निंग है वो माउंटेन के नीचे आए थे और ब्रदर योयो ने बताया था कि वो एक मिस्टीरियस सीनियर ब्रदर से मिले थे जिनकी कल्टीवेशन बेहद ही कमाल की है। कहीं जो मिस्टीरियस सीनियर ब्रदर है ये वही तो नहीं ना? ब्रदर योयो ने बताया था कि लोअर सेट के अंदर एक ऐसा बंदा जिसे वो अपना राइवल समझते हैं और आज से ही नहीं बल्कि बचपन से उसको अपना राइवल समझते हुए आ रहे हैं। अगर कोई भी ब्रदर योयो के साथ में कम्पीट कर सकता है तो वो यही ब्रदर है, लेकिन उन्होंने मुझे ये सारी बातें बहुत सालों पहले बताई थी। उसके बाद उन्होंने कभी भी इस चीज का जिक्र नहीं करा। पर जब रिसेंटली ब्रदर योयो ट्रिप से वापस आए थे तब उन्होंने इस चीज के बारे में मुझसे बात करी थी। योयो बोल रहा होता है हालांकि मैंने अपने स्वॉर्ड इंटेंट को फॉर्म कर लिया है, लेकिन जो मेरे सीनियर ब्रदर है वो इस चीज को बहुत ही पहले हासिल कर चुके हैं और मैं कह सकता कि वो भी मुझसे लाइफ में काफी आगे है। उनकी बराबरी करने के लिए मुझे बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। चैन जियाओ सोच रहा होता है वो ब्रदर जिसकी बराबरी ब्रदर योयो करना चाहते हैं उसी का पता लगाने के लिए मैं माउंटेन के नीचे आया था। बहुत बार पूछने के बाद ब्रदर योयो ने मुझे बताया कि आखिर वो मिस्टीरियस बंदा कहाँ पे रहता है। उन्होंने मुझे बताया था कि वो किंजो एरिया के किनलोंग डिस्ट्रिक्ट में रहता है। किनलोंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपर सेगमेंट से 9 सेक्ट है और कुछ और भी सेक्ट्स है, लेकिन इस बंदे को देख के मुझे लग रहा है कि ये हाईली वही बंदा हो। भले ही मुझे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन मुझे इस बंदे के बारे में पता लगाना ही पड़ेगा।
और अगर ये वही मिस्टीरियस सीनियर ब्रदर है तो मुझे ब्रदर योयो का काफी बड़ा सीक्रेट पता चल चुका है। उनका सीक्रेट पता करने के बाद में मैं तो उनका और भी ज्यादा खास हो जाऊंगा। लुओ बिंग सोच रही होती है आखिर ये बंदा कब से यंग लॉर्ड को क्यों घूरे जा रहा है। फिर लुओ बिंग बोल रहा होता है यंग लॉर्ड वो जो बंदा है ना वो बहुत ही अजीब है, आप उसे दूर ही रहना, वो कब से आपको घूरे जा रहा है, मैं आपको पेड़ से कवर कर लेती हूँ, मुझे आपके लिए काफी डर लग रहा है। काइसेन बोल रहा होता है अगर इस बंदे ने यहाँ पे कुछ भी करने का ट्राई किया ना तो मैं इसको पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। लुओ बिंग इमेजिन करते हुए बोल रही होते यंग लॉर्ड आगे कहने का मतलब क्या है। काइसेन बोल रहा होता है सिर्फ फालतू चीजें इमेजिन मत करना, अगर तुमने यहाँ पे कुछ भी कहा ना तो मैं तुम्हें सेट के बाहर फेंक दूंगा। लुओ बिंग भी सोच रही होती है आखिर मैं सेट लीडर के बारे में इतनी बेकार चीज कैसे सोच सकती हूँ, अभी तक यंग लॉर्ड की बॉडी को किसी ने देखा तक नहीं है, हालांकि इनको बहुत बार नहाते हुए मैंने चुपके चुपके देखा था, इनकी बॉडी को मुझसे कोई नहीं चुरा सकता। तभी वहाँ पे उन लोगों के सामने एक बहुत ही बड़ी बर्ड अपीयर होती है जिसके ऊपर बैठ के एक लड़की ड्रिंक कर रही होती है। तभी काइसन बोल रहा होते तो मास्टर थी, लेकिन यहाँ पे लगता है कि हम लोग के मिलने का टाइम नहीं आया है, अगर आप इस डिस्ट्रिक्ट में आई गई हैं तो पक्का से हम लोग की मुलाकात एक दिन हो ही जाएगी। जियाग्यू बोल रही होती अभी जो मास्टर के सामने से गया ना वो पक्का से कोई बिग शॉट ही होगा। लूरियन भी बोल रही होती है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। तभी हम देते वहाँ पे आके चेंजियाओ गिर जाता है। खुश होते हुए लिरोन और जियाग्यू बोल रही होती है बदर के सामने नहीं टिक पाया। सीन चेंज होता हमें गेंजिंग सेट के एल्डर्स मीटिंग का सीन दिखाया जाता है। सेट लीडर बोल रहे होते हैं कब से हम इस मैटर के ऊपर बात कर रहे हैं लेकिन अभी तक हम लोग कोई भी डिसीजन नहीं निकाल पाए, आखिर हम मोस्ट सेट को कितना रिसोर्सेज देने वाले हैं। तभी एक एल्डर बोल रहे होते हैं मेरे पास में काफी अच्छा प्लान है, हम मोस्ट सेट को अपने रिसोर्सेज देकर उनको अपने साइड में कर लेते हैं, इसमें हमारा ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा और हम लोग पावरफुल बन जाएंगे। सारे एल्डर बोल रहे होते ऐसी कौन सी चीज है जो कि हम लोग मोस्ट सेट को दे देंगे तो हमारा नुकसान भी नहीं होगा और हमारा बहुत सारा फायदा भी हो जाएगा, और अगर तुम्हारे पास में सच में कोई इतना छाड़ दिया है तो आखिर तुम छुपा क्यों रहे हो। तभी वो एल्डर बोल रहे होते हमारे पास में से बहुत सारे डिसाइपल्स है जो कि बहुत ही अच्छे दिखते हैं, हम उन सभी डिसाइपल को काइसन को दे देंगे, तो आखिर तुम लोग इस बारे में क्या सोचना है। सभी लोग बोल रहे होते क्या तुम सीरियस हो, क्या पक्का से ये चीज काम करेगी। सीन चेंज होता है कुछ सेट का सीन दिखाया जाता है, वहाँ की एल्डर बोल रही होती यहाँ की सिचुएशन काफी ज्यादा बेसिक है, हम लोग अपनी बॉडी का यूज करते हुए किसी भी मैन से अपना काम निकलवा सकते हैं, मुझे लेकिन इस काम के लिए 2-3 लड़कियां और चाहिए। बाकी लड़कियां बोल रही होती एल्डर आप किसको लेने वाली हैं? आप मुझे ले लीजिए, मैं अंदर और बाहर दोनों से रिफाइंड हूँ, मुझे पक्का भरोसा है कि मैं लू काइसन को फंसा लूंगी। एल्डर सोच रही होती है लू काइसन तो मुझे चाहिए, आखिर लू काइसन के बारे में सोच भी कह सकती है, कहीं ऐसा ना हो कि इसके साथ भी रहने की वजह से मुझे काफी सारी दिक्कतें आ जाए। वहीं वो लड़की सोच रही होती है मास्टर मुझे ही चुनेंगी। तभी एल्डर बोल रही होती है हमारी तरफ एक फ्लाइंग स्वॉर्ड मैसेज आ रहा है। डिसाइपल बोल रही होती है ये स्वॉर्ड तो मिडल सेक्ट की है और ये मास्टर के कुछ क्लोज फ्रेंड में से एक है, लेकिन आखिर उन लोगों ने मास्टर को मैसेज क्यों भेज रखा है। एल्डर बोल रही होती है तो काफी अच्छी बात है कि मैं कुछ ऐसे लोगों से दोस्ती थी, इनकी वजह से हमारे पास में काफी कमाल की अपॉर्चुनिटी आ रखी है। आगे वो लेटर को लेकर सेक्ट मास्टर ही के पास में आ गई होती है। सेक्ट लीडर ही बोल रहे होते हैं स्वॉर्ड सेक्ट का डायरेक्ट डिसाइपल हमारी तरफ आ रहा है, वैसे तो यहाँ पे मजे करने के लिए आ रहा है लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सेक्ट मास्टर ही बोल रहे होते हैं मोस्ट सेट को जो रिसोर्स देने का मैटर था उसको हम लोग फिलहाल के साइड में रख रहे हैं, हमारे पास में स्वॉर्ड सेट का डायरेक्ट डिसाइपल आने वाला है, हमें कैसे भी करके उस बंदे को अपने सेट में लेके आना है और उसे खुश रखना है। क्यों सेट के एल्डर बोल रही होते तुमने मेरी बात सुनो, जाओ जाके डायरेक्ट डिसाइपल को ढूंढ के आओ और कैसे भी करके उसे क्लोज फ्रेंड होने का ट्राई करो, अगर तुम्हें कैसे भी करके थोड़ी बहुत फोर्स का भी यूज करना पड़े तो भी कर लो, लेकिन उसका क्लोज फ्रेंड कैसे ही बनो। लड़कियां सोच रही होती है हमारे पास में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है, अगर स्वॉर्ड सेट का डायरेक्ट डिसाइपल हमारा हजर में जाता है तो हम लोग काफी सारा फायदा हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में पक्का से बंदा स्वॉर्ड सेट का एल्डर बनेगा। सिर्फ यहाँ पे चीजें सोच के हम लोगों को काफी अच्छा लग रहा है। वहाँ पे सारी लड़की आपस में बात कर रही होती है कि हमारे मास्टर ने हमें काफी अच्छी ट्रेनिंग दी है, एक लड़की के लिए डायरेक्ट डिसाइपल को पटाना काफी आसान होता है, ये लड़के तो हमें फालतू में ही खड़े, इन लोगों का कोई भी चांस नहीं लगने वाला। वो लड़के बोल रहे होते हैं फालतू बातें मत करो, अगर वो डायरेक्ट डिसाइपल हम लोग को मिल गए तो हम उन्हें हमारा ब्रदर बनाएंगे और ब्रदर से दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, फिर उनके लिए तुम्हारी सी लड़के सी वैसी पाँव के धुलोंगी। वो लड़कियां बोल रही होती क्या सच में ऐसा हो सकता है, अगर तुम्हारा कोई ब्रदर हमारे पास में आता तो हम उसे काफी ज्यादा चांस देंगे बात करने का, वो भी अकेले कमरे में, तो क्या तुम्हारा कोई ब्रदर यहाँ पे आना चाहेगा। हम देता उस बंदे के शायद उस लड़कियों के पास में चले गए होते हैं। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता जब गेंजिंग सेट और क्यूसी सेट डायरेक्ट डिसाइपल के आने का तैयारी कर रहे थे, वही उस वक्त मोस्ट सेट एकदम स्टेबल था। ल्यूरेन बोल रही होती है ब्रदर आपका सेक्टर में वापस स्वागत है। जियाक्यू बोल रही होती है सेक्ट लीडर मुझे आपकी बहुत ही याद आई। तभी चेंजिया उठते हुए बोल रहा होता कि लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की, लेकिन तभी वो देखता है लूरेन और लुओ बिंग को। चेंजिया सोच रहा होता है वैसे तो मोस्ट सेट काफी ज्यादा छोटा सेक्ट है, लेकिन फिर भी इन लोगों के पास में सब कुछ है, इनके पास में 2 बहुत ही कमाल की ब्यूटीज है जो कि हमारे पूरे सेक्ट में नहीं है, और ये दोनों ही ब्यूटी सेक्ट लीडर से चिपकी हुई है। तभी वो बंदा बोल रहा होता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं मोस्ट सेक्ट की तारीफ नहीं कर सकता, जो मेरा स्वॉर्ड सेक्ट है वो वर्ल्ड का बेस्ट सेक्ट है,
और मैं वहाँ के सेकंड एल्डर का डिसाइपल हूँ और स्वॉर्ड सेट के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन का बेस्ट फ्रेंड, तो मैं यहाँ पे मोस्ट सेट वालों से जेलस नहीं हो सकता। मैं मानता हूँ कि मैं मोस्ट सेट के सेकंड एल्डर की पावर को नहीं देख सकता, पर ये डिसाइपल्स तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तभी लूरियन की पावर को चेक करता है, जो कि होता है सेकंड रैंक के 9th लेयर पे। शॉक्ड होते हुए चेन जियाओ बोल रहा होता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये तो मुझसे ज्यादा हायर लेवल पे है और ये लू काइसेन से यंग भी है। इसकी पावर इतनी है जितनी कि स्वॉर्ड सेट के नए डिसाइपल के पास में भी नहीं होती। लगता है इस मोस्ट सेट के पास में काफी सारे हिडन टैलेंट्स है। काइसेन बोल रहा होता है, ल्यूरेन तूने मेरी रिस्पेक्ट को बढ़ा दिया, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुमको भी शो ऑफ करना चाहिए। चलो हम सभी लोग मेन हॉल में चलते हैं। काइसेन सोच रहा होता है अभी जो ये चेन जियाओ है एकदम सॉफ्ट हो रखा है, तो इसको अभी झटका देना बनता है, क्योंकि वैसे भी अभी मुझे चेन जियाओ के पैसे लूटने बाकी है। तभी लूरेन बोल रही होती है, प्लीज ब्रदर हमारे साथ में आइए। लूरेन सोच रही होती है छोटे मोटे स्वॉर्ड सेट का डिसाइपल है, ये मेरे भाई से कहीं से भी कंपेरेबल नहीं है। सेट को देखते हुए चेन जियाओ बोल रहा होता है, मोस्ट सेट का जो इंटीरियर है वो बहुत ही कमाल का है। आते वक्त मैंने बहुत सारे मिडिल लेवल के सेट्स को देखा था, लेकिन उनमें से किसी का भी लेवल ऐसा नहीं है। मोस्ट सेट के बारे में हर एक चीज काफी ज्यादा अजीब है। ऐसे तो ये लोअर सेट में से भी 100 लेवल पे आते हैं, पर इनका लेवल कहीं से भी कम नहीं है। क्या सच में लू काइसेन वो मिस्टीरियस सीनियर ब्रदर है जिनके बारे में मुझे ब्रदर योयो ने बताया था? आगे वो लोग मेन हॉल में आ गए होते हैं। काइसेन बोल रहा होता है, आओ आके बैठो। चेन जियाओ सोच रहा होता है, इतनी सुंदर लड़की अपने हाथ में टी पोट लेके खड़ी है, लगता है मुझे चाय सर्व करने वाली है, लेकिन मुझे चाय सर्व करने के लिए मुझे काफी ज्यादा क्लोज आएगी। मैं इस लड़की के सेंट को भी स्मेल कर पाऊंगा। लेकिन तभी वो स्मेल करते हुए बोल रहा होता है कि इस लड़की के अंदर से सेंट की स्मेल क्यों नहीं आ रही। मैं तो इसे काफी ज्यादा क्लोज खड़ा था। जैसे ही वो देखता है लुओबिन को 2 किलोमीटर दूर से ही चाय सर्व कर रही होती है। काइसेन सोच रहा होता है इतने दूर से चाय सर्व करने की क्या जरूरत थी। लूरियन सोच रही होती है अब इस बंदे को बहुत ही खतरनाक वाला ट्रोमा होने वाला है। जियाक्यू सोच रही होती है चाय सर्व करने का बहुत ही तरीका है, मैं भी ऐसे ही चाय सर्व किया करूंगी। चैन जियाओ सोच रहा होता है ये लड़की बिल्कुल ही जेड जितनी प्योर है, और अगर ऐसी लड़की लड़कों के साथ ट्रीट भी करती है तो भी समझ में आता है, मुझे ज्यादा ओवरथिंक नहीं करना चाहिए। तभी लुओबिन काइसेन के पास में आते उसको चाय सर्व करने लगती है। चैन जियाओ सोच रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, क्या मेरा स्वॉर्ड सेट का डायरेक्ट डिसाइपल होना इन लोगों के लिए काफी नहीं है? यहाँ के डिसाइपल मेरी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं कर रहा है। तभी वहाँ पर जो काइसेन होता है वो खांसने लगता है। चैन जियाओ बोल रहा होता है, सेक्रेटरी लियो क्या आपका गला ठीक नहीं, आप खांस क्यों रहे हो? काइसेन सोच रहा होता है इस बंदे के साथ में क्या दिक्कत है, आखिर मुझे पैसा क्यों नहीं दे रहा, क्या इसको यहाँ पर डिनर करके जाना है? फिर लुओबिन बोल रही होती है, एल्डर ब्रदर आखिर आप हमारे सेट में क्यों आए थे, आपको पक्का से कोई ना कोई तो काम होगा। चैन जियाओ बोल रहा होता है, हाँ मुझे काम तो था। चैन जियाओ सोच रहा होता है इस लड़की ने मुझसे पहले भी बात करी है, वक्त आ चुका है इसे इम्प्रेस करने का। फिर चैन जियाओ बोल रहा होता है, सेक्ट मास्टर लियो मैं यहाँ पे रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आया हूँ, जो कि मुझे स्वॉर्ड सेट ने दिए थे बाकी सारे सेट्स को देने के लिए। जो मोस्ट सेट का पोर्शन है वो ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया गया है। ये लीजिए स्पेस रिंग, इसके अंदर स्पिरिचुअल स्टोन्स है और बहुत ही कमाल के स्पिरिचुअल हर्ब्स भी है। कल्टीवेट करने के लिए बहुत सारे रिफाइनिंग मटेरियल है। काइसेन सोच रहा होता है फाइनली मुझे रिफाइनिंग मटेरियल मिल गए, अब मैं इसका यूज करते हुए आंटी निंग की दी हुई टेक्निक को सीख पाऊंगा। तभी काइसेन अपने वाटर टेक्निक का यूज करते हुए रिंग ले लेता है। चैन जियाओ सोच रहा होता है ये बंदा पावर ऑफ हेवन और अर्थ का यूज कर रहा है और इसने यहाँ पे अपने एट्रीब्यूट को भी अवेकन कर लिया है। अब मुझे पूरा भरोसा हो चुका है कि यही बंदा ब्रदर योयो का सीनियर ब्रदर है। रिंग के अंदर झांकते हुए काइसेन बोल रहा होता है, हमारे पास में तो बहुत सारा पैसा आ गया। काइसेन बोल रहा होता है, ठीक है फिर मैं इस रिंग को एक्सेप्ट करता हूँ। पहले तुम कहते कि तुम यहाँ पे किसी मिशन के लिए भी आए हो, क्या तुम्हें बता सकते कि वो कौन सा मिशन था? काइसेन सोच रहा होता है एक लॉ सेट के हिसाब से हम इनसे रिसोर्सेज लेते हैं, तो इसी वजह से हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इनके मिशन में इन लोगों की हेल्प करें। तभी चैन जियाओ बोल रहा होता है, मेरा मिशन है कि मुझे डीमन कल्टीवेटर्स को ढूंढना है, क्योंकि वो जल्दी सामने आने वाले हैं। डीमन कल्टीवेटर का नाम सुनते हुए सभी लोग शॉर्ट हो गए होते हैं। वही काइसेन गुस्सा करते हुए स्वॉर्ड के ऊपर हाथ रख देता है। अपने मॉडल इंटेंट को रिलीज करते हुए काइसेन बोल रहा होता है, वो लोग कहाँ पे है? चैन जियाओ सोच रहा होता है डीमन कल्टीवेटर का नाम सुनते ही बाकी सारे कल्टीवेटर डर जाते हैं, लेकिन ये बंदा मुझसे पूछ रहा है कि आखिर वो लोग कहाँ पे है। एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर के तौर पे हमारे अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए। फिर कहानी सुनाने वाला डीमन कल्टीवेटर्स के बारे में बताता है। डिमोनिक कल्टीवेटर मॉन्स्टर्स नहीं होते, असल में वो ह्यूमन कल्टीवेटर्स होते हैं, जो कि अपनी बॉडी के अंदर बीस्ट के ब्लड को डाल लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगती है और वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल होने लगते हैं। लेकिन इसी की वजह से उन लोगों के अंदर ह्यूमन के ब्लड और फ्लैश को लेकर काफी डिजायर आता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो एक ऐसे बीस्ट है जिनके अंदर दिमाग है और वो लोग कल्टीवेट करके खुद को काफी ज्यादा पावरफुल कर ले रहे हैं। डीमन कल्टीवेटर के पास में काफी ज्यादा पावरफुल पावर होती है। वो जिस भी डीमन के ब्लड को अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं वो उस डीमन को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है। वहीं जो बीस्ट होते हैं वो डीमन ने से काफी ज्यादा अलग होते हैं। उन लोगों के पास में दिमाग तो नहीं होता, लेकिन उन लोगों को फाइट करना काफी ज्यादा पसंद है। उन लोगों को ह्यूमंस को खाना उतना ही पसंद है जितना कि ह्यूमंस को राइस खाना पसंद है। जितना वो ह्यूमंस को खाते वो इतना ज्यादा पावरफुल बनते जाते हैं। इसी वजह से एक डीमन कल्टीवेटर जहाँ भी जाता है वहाँ पे अपने साथ में तबाही लेके जाता है।
इसी वजह से डिमन कल्टिवेटर्स को कहा था कि उन लोगों को रैंकर को छोड़कर और कोई नहीं हरा सकता। पर हाँ, अभी भी कुछ ऐसे जीनियस कल्टिवेटर्स है जो कि उन लोगों को एक ही झटके में हरा सकते हैं। पर ऐसे कल्टिवेटर सिर्फ और सिर्फ मुट्ठी भर है। बाकी लोगों में तो इतनी हिम्मत भी नहीं कि वो डिमोनिक कल्टिवेटर के सामने आ सके। और रही बात डिमन कल्टिवेटर की, तो उनके बारे में लिखने के लिए राइटर के पास में जगह नहीं बची, तो उनके बारे में कभी और बताया जाएगा। सारे कल्टीवेशन सेट्स अपने कल्टीवेटर्स को बताते हैं कि अगर तुम्हें कभी भी खुद के सेम लेवल का भी डिमोनिक कल्टीवेटर मिल जाए ना, तो वहाँ से भाग जाना, क्योंकि तुम्हारा मरना उनको और भी ज्यादा पावरफुल बना देगा। चेन जियाओ बोल रहा होता है सेक्ट लीडर लियो, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से जो डिमन कल्टीवेटर यहाँ पे आया हुआ है ना, वो सेकंड रैंक पे है। और ऐसे बहुत सारे डेविल विच है जो कि उनको फॉलो कर रहे हैं। काइसेन सोच रहा होता है डिमोनिक कल्टीवेटर तो बहुत ही कमजोर है, ये वो नहीं हो सकता जिसने कि मेरे पेरेंट्स को मारा था। चेन जियाओ सोच रहा होता है यहाँ पे जो सेक्ट लीडर थे आखिर वो इतने डिसअपॉइंटेड क्यों दिख रहे थे। काइसेन सोच रहा होता है जो ये डिमोनिक कल्टीवेटर है ये मुझे उस बंदे की इन्फॉर्मेशन दे जिसने कि मेरे पेरेंट्स को मारा था। फिर काइसेन बोल रहा होता है डिसेबल अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए होगी ना तो तुम मुझसे बोल देना। चैनजिया सोच रहा होता है इस बंदे के मुंह से डिसेबल सुनने काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। चैनजिया बोल रहा होता है हमें डिमोनिक कल्टीवेटर्स की लोकेशन मिल गई है, मुझे होप है कि आप उसको ढूंढवाने के लिए मेरे साथ में चलेंगे। चैनजिया सोच रहा होता है इस बंदे के साथ में आने से मैं देख सकता हूँ कि आखिर ये बंदा कितना पावरफुल है, और अगर सच में इतना पावरफुल है कि ये सेकंड लेवल के डिमोनिक कल्टीवेटर को हरा सकता है तो फिर ये बंदा योयो का पक्का से सीनियर ब्रदर है। और अगर ये बंदा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसके सामने मैं सेकंड लेवल के डिमोनिक कल्टीवेटर को हराऊंगा और अपने यहाँ पे खोई इज्जत को वापस हासिल करूंगा। इस तरीके से मैं एक तीर से दोनों निशाना लगा लूंगा। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।